द्रोणाचार्य के साथ पांचों पांडव जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। आगे चल करके उन्होंने क्या देखा कि कोई कुत्ता भौंक रहा है और कुत्ते के भौंकने की आवाज बहुत जोर जोर से आ रही थी। अचानक कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। अर्जुन ने सोचा क्या रीजन हो सकता है कि कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया है। डॉग बार्किंग स्टॉप हो गई है, बंद हो गई है बार्किंग। क्या रीजन हो सकता है, इतना सोच ही रहे थे कि इतने में वो आगे जंगल में पहुंचे। तो गुरु द्रोणाचार्य और पांडवों ने क्या देखा, अर्जुन ने क्या देखा कि वहां पे एकलव्य जो एक टाइम पर गुरु द्रोणाचार्य के पास आए थे धनुष विद्या सीखने के लिए, और द्रोणाचार्य ने ये कह करके उनको मना कर दिया था कि आप लोगों को हम धनुष विद्या नहीं सिखा सकते क्योंकि आप अक्षत्रिय नहीं हैं। और इतने में बाद में क्या होता है, एकलव्य वापिस आ जाते हैं और जंगल में आकर के गुरु द्रोणाचार्य की एक बहुत बड़ी मूर्ति बना लेते हैं और मूर्ति का आशीर्वाद लेकर के वो धनुष विद्या सीखने लग जाते हैं। और एकलव्य ने क्या किया, उस भौंकते हुए कुत्ते के मुंह के अंदर 7 तीर दाग दिए, इसलिए कुत्ते का भौंकना बंद हो गया था। वो इतने निपुण हो चुके थे, इतने स्किलफुल हो चुके थे। एकलव्य ने जब 7 तीर उसके मुंह में लगाए और कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। हालांकि कुत्ते की मौत नहीं हुई, मृत्यु नहीं हुई है। तो अर्जुन ने वहां पे गुरु द्रोणाचार्य को बोला कि गुरु महाराज जी, आपने तो कहा था कि मेरे से बड़ा कोई निपुण अच्छा धनुषधारी नहीं होगा, ये क्या हो गया गुरु जी। अब गुरु द्रोणाचार्य को अपना प्रण पूरा करना था। अपना प्रण पूरा करने के लिए, अपना वचन पूरा करने के लिए अर्जुन को एक दिलासा दिया कि कोई चिंता मत करो, चिंता छोड़ दीजिए। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से बात कही कि आप जरा बता सकते हैं हमें कि आप लोगों ने ये जो धनुष विद्या है कहां से सीखी है। अब एकलव्य ने बिल्कुल सच बोला कि गुरु जी, जब हम आपके पास धनुष विद्या सीखने के लिए गए थे, आपने मना कर दिया था कि हम अक्षत्रिय नहीं थे, तो मैंने बस आपका आशीर्वाद लेकर के आपकी मूर्ति रख ली और आपकी मूर्ति की पूजा करते करते मैंने ये धनुष विद्या हासिल कर ली। गुरु द्रोणाचार्य के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई आंसर नहीं था, कोई जवाब नहीं था। उन्होंने एक ट्रिक खेली। ट्रिक कहते एकलव्य, आपने फिर मेरा नाम लेकर के मेरी एक मूर्ति रख करके आपने ये धनुष विद्या सीखी है, तो फिर इट मीन्स जो एक विद्या सीखने का एक उसके बदले में कुछ फीस तो बनती है, फीस तो बनती है। कुछ आप लोग हमें पे करें, जो हम मांगेंगे। एकलव्य ने तुरंत बोला, गुरु महाराज आप जो भी मांगेंगे पल में आपके पास हाजिर कर देंगे, आप फरमाइएगा। गुरु द्रोणाचार्य ने क्या ट्रिक खेली, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बस आप लोग अपने दाहिने हाथ का अंगूठा हमें दे दीजिए, दाहिने हाथ का अंगूठा हमें दे दीजिए, और आपका बस ये जो विद्या दान आपने सीखा है या जो विद्या ली है, इसकी कीमत पूरी हो जाएगी। एकलव्य को एक बार थोड़ा झटका सा लगा, लेकिन तुरंत अपने को संभालते हुए उन्होंने कहा, गुरु महाराज ये कोई बड़ी बात नहीं है। पल जपते ही उन्होंने अपना अंगूठा काटा और गुरु महाराज जी के चरणों में रख दिया। गुरु महाराज, ये फीस आपकी हाजिर है। अब आप देखिए कि गुरु महाराज के आशीर्वाद के अंदर कितनी ताकत होती है। जब एकलव्य ने वापिस आकर के क्या सोचा होगा कि गुरु महाराज जी ने मेरे को धनुष विद्या सिखाने से मना कर दिया कि मैं क्षत्रिय नहीं था। कितनी ताकत रही होगी उनके आशीर्वाद के अंदर, कितना उनके अंदर विश्वास रहा होगा, कितने विश्वास से उन्होंने उस मूर्ति की पूजा की होगी, कितना ज्यादा प्रण किया होगा, क्या अपने उसके दिल के अंदर आग लग गई होगी। एक ऐसा उनके मन में भूचाल आ गया होगा कि मैंने मेरे गुरु के नाम से शिक्षा लेकर के और गुरु के आशीर्वाद से धनुष विद्या सीखनी है। वो सीख गए। अब आप सोच रहे होंगे कि अंगूठा कट जाने के बाद वो धनुष विद्या कैसे सीखेंगे या फिर वो जारी कैसे रख सकते हैं। घबराइए नहीं, मन के अंदर सीखने की कला होनी चाहिए। उन्होंने क्या किया, अपनी उंगलियों से तीर चलाना शुरू कर दिया, अपनी उंगलियों से तीर चलाना शुरू कर दिया, और वो पूरे संसार के सबसे शक्तिशाली और निपुण धनुषधारी बने। लेकिन हमने क्या सीखा
कि गुरु महाराज जी के आशीर्वाद के अंदर, गुरु महाराज जी के एक उनके प्रणाम के अंदर, या फिर गुरु महाराज जी के अंदर कितनी ताकत होगी अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है, एक विश्वास है, हमारे विश्वास में कितना आत्मविश्वास है, हमें अपने ऊपर कितना विश्वास है और हम कितनी आस्था रखते हैं गुरु पर, या फिर हमारे जो भी गुरु महाराज होते हैं, और हम जो चाहें वही हासिल कर सकते हैं।